हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना। और जो चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से है, याद रखना। और इसके जो मार्क्स हैं 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसके जो मार्क्स हैं याद रखिएगा 5 ना। अकेला जो चैप्टर है 5 नंबर का चैप्टर है, मतलब काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है इसका मतलब। तो बात करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं हेडिंग लगाऊं तो पहली हेडिंग भी हमारी यही होगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, व्हाट इज द मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनेंगे करंट की वजह से। बच्चों, करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। अगर आप चर्चा एक कंडक्टर पर कर रहे हो, कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो कर रहे हो, तो अराउंड द कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इफ वी फ्लो करंट इन ए कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करें तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम में ही तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करो और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए आप कि व्हेन वी फ्लो इलेक्ट्रिक करंट in conductor then a magnetic field generated around the conductor when we flow electric current in conductor। जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर के चारों ओर अराउंड द कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अराउंड द कंडक्टर। ठीक है ना। दिस फिनोमिना नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार यहां तक नोट करें आप। चैप्टर का मतलब क्या है वो नोट करें। स्क्रीन पॉज करके और मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करिए। ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था ओरस्टेड ने। किसने दिया था? ओरस्टेड ने। कि जो इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कर रहे हो उसकी वजह से कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? ओरस्टेड ने ना। तो एक बात ये भी लिखिए, इट एक्सप्लेन वाई ओरस्टेड ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। ओरस्टेड ने क्या देखा इसके बारे में चर्चा करें तो आप एक हेडिंग लगा दें इसके बाद, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। हमें किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ना है? ऑरस्टेड का, कि ऑरस्टेड ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी चर्चा हमें करनी है। सुनिए ऑरस्टेड ने क्या किया। एक वायर लिया गया, ध्यान सुनना, और इसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी गई। ये है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल से मेरा क्या मतलब है कि अगर कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो इस निडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फील्ड नहीं हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये वायर, और इस वायर में करंट वगैरह फ्लो करने के लिए एक बैटरी और एक की इस तरीके से अटैच कर दी गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। ऑरस्टेड ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, ऑब्जर्वेशन, और कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही इन्होंने अपने रिजल्ट बनाए। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे बच्चों, कि जैसे ही इस की को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही इसने देखा कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, पहला ऑब्जर्वेशन। तो इस आधार पर एक क्या रिजल्ट निकालेगा कि स्विच ऑन किया मतलब करंट फ्लो किया, करंट फ्लो हुआ, और निडल डिफ्लेक्ट हुई मतलब फील्ड बना। कहने का मतलब जैसे ही करंट फ्लो हुआ उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मैं पहले बात करता हूं इसके ऑब्जर्वेशन की। ऑरस्टेड के ऑब्जर्वेशन कौन कौन है, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हम किसकी बात करेंगे, रिजल्ट क्या निकला। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकला, पहला ऑब्जर्वेशन ऑरस्टेड का क्या था कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा तुरंत एट ए टाइम मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी। तो फर्स्ट है कि व्हेन switch on, switch will be on at this time, इसी समय पर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट, इसी समय पर मैग्नेटिक निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसमें विक्षेप आ जाएगा। क्लियर है। तो इस आधार पर क्या रिजल्ट निकालेगा सा ऑरस्टेड, रिजल्ट ये निकालेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट में लिख दूं, व्हेन करंट फ्लो इन कंडक्टर भाई की ऑन केस का मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ है ना, और निडल डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना है कि व्हेन करंट फ्लो इन कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड इट। ये समझ में आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखना है इसका, इन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो देखा कि डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आया। यहां से करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखी तो देखा कि डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से डिफ्लेक्शन अपोजिट आया है। तो रिजल्ट निकालेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्वेशन है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स्ड, अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए देन डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स्ड।
अगर करंट रिवर्स कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और इसके आधार पर एक क्या रिजल्ट निकालेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया ना आपको? ठीक है। तीसरी बात, अब की बार इसने मैग्नीट्यूड चेंज किया करंट का, करंट को कम ज़्यादा करके देखा तो देखा कि डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। जब हमने देखो 3 बातें की इसने, स्विच ऑन किया डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरा, डायरेक्शन चेंज किया करंट का तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में डिपेंड करता है। और तीसरी बार ये मैग्नीट्यूड चेंज करेगा बच्चों, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज then magnitude of deflection also change। क्लियर? रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों कि मैग्नीट्यूड of magnetic field depend on magnitude of electric current। ये समझ में आया ना? याद कर लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है, और इसमें सबसे पहले हमने हेडिंग क्या देखी कि व्हाट इज द मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे, अराउंड द कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसे एक्सप्लेन किसने किया था? ओरस्टेड ने। किस तरीके से? आपके सामने है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। 3 ऑब्जर्वेशन है, इसके हिसाब से 3 ही रिजल्ट दिए इन्होंने। ऑब्जर्वेशन है कि स्विच को ऑन करते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन आता है, उसका रिजल्ट है कि करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन बदलेगी, और मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है ना? इससे आगे यहां तक आप नोट करना, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बार बार नाम आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चर्चा इसकी सुने ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे जनरेट हो सकता है, किन किन कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां एक छोटी हेडिंग बनाऊं अगर मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ रीजन या नेम ऑफ कॉजेज दे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कोई भी फिनोमिनाज जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, उन सब के बारे में अगर बताना हो तो बच्चों सुनना ध्यान से। सबसे पहला आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, याद करो कि स्टैटिक चार्ज जनरेटेड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। व्हाट मूविंग चार्ज जनरेटेड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट होगा? ड्यू टू मूविंग चार्ज। फर्स्ट तो हो जाएगा इसमें ड्यू टू मूविंग चार्ज, पढ़ा है बच्चों आपने, ड्यू टू मूविंग चार्ज। सेकंड सुनना, मैं सोर्स की बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन तरीके से बन सकता है।
तो नंबर 1, ड्यू टू मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। दूसरा भी आपने इस चैप्टर के थीम में समझा, थीम का नाम ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसमें लिख देना आप अराउंड करंट कैरी कंडक्टर, करंट कैरी कंडक्टर। 2 पॉइंट समझ में आए ना, ड्यू टू मूविंग चार्ज, पर पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करता हूं तो करंट कैरी कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर। नंबर 3, जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो मैग्नेट, बिल्कुल अगर मैग्नेट है तो उसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही ना, तो अराउंड मैग्नेट, अराउंड मैग्नेट। एक और पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 17 में कि ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो सकता है, बन सकता है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू, लास्ट पॉइंट है इसमें, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, जितने भी तरीकों से संभव था, मैंने पूरे 4 ही रीजन हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो क्या आपसे पूछे कि राइट द कॉजेज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इन 4 नामों में से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब पर्टिकुलर अगर इस चैप्टर में डेफिनेशन बनानी है तो मुझे तो ये वाली डेफिनेशन देनी होगी, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें लिखेंगे हम कि स्पेस अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर, करंट कैरी कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि केवल करंट कैरी कंडक्टर ही बनाता है, इसलिए मैंने पहले सारे नाम लिख दिए आपके सामने, ठीक है ना। तो स्पेस अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट known as मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देख लो। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, स्पेस अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट, कोई भी करंट कैरी कंडक्टर के चारों ओर का ऐसा एरिया जिसमें मैग्नेटिक निडल में क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन आ जाए। किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें कर लें इसके बारे में, सिंबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होंगी चैप्टर में। तो आगे कैपिटल वी, यूनिट की अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है टेस्ला, केवल कैपिटल टी सिंबल है, याद रखना टेस्ला। या एक और याद करना, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ये इसकी एमकेएस यूनिट हो गई, याद रखना यूनिट के नाम पर टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी, और न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर एमकेएस। और अगर हम सीजीएस की बात करें तो गाउस कैपिटल जी, ये सीजीएस यूनिट है और इनमें रिलेशन भी है बच्चों, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गाउस, ये भी याद कर लेना। यूनिट के नाम पर आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो टेस्ला है, टेस्ला ना बोलना चाहो तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, दोनों आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। और जो सीजीएस यूनिट है वो गाउस है और इनमें रिलेशन भी है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गाउस। क्लियर यूनिट, यहां से इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी। डायमेंशन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। न्यूटन फोर्स की तो होती है साहब ऊपर m1 L1 T-2, एम्पियर की A1 और मीटर की L1 ने L1 को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा m1 L0 T-2 A-1 इज योर डायमेंशन। बहुत सरल है।
और एक लास्ट बात और, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इन सब को आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है। नोट कर लो सारा।